नाज़रीन, तो आज एपिसोड में दिखाया गया है कि अली अपने भाई असद से कहता है कि आपको पता है कि इस घर में जिन है। मैंने अपने कमरे में बहुत सी चीज़ें फील की हैं। उसका भाई कहता है कम ऑन अली यार, मैंने तुमसे तो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी कि तुम भी ये सब सोचोगे। आगे की स्टोरी जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिन वीडियोज़ में मैं आपको डिजिटल स्किल्स सिखाती हूँ घर बैठे पैसे कमाने के। वो दोनों बातें कर रहे थे तो असद कहता है कि देखिए मुझे तो नहीं यकीन इस बात पर, देखिए इसका कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ चंगेज़ और सारा ढूंढ रहे होते हैं तो उनको नजर आ जाती है कि नादिया तो वहाँ पर खड़ी हुई है। अब नादिया उजम करी खड़ी हुई होती है, उनको नादिया का फेस नज़र नहीं आ रहा होता, नादिया का चेहरा उनको नज़र नहीं आ रहा होता। वो उसके पास जाते हैं डर डर के। नादिया जब पीछे मुड़ती है तो उसके अंदर आज़र घुस चुका होता है। आज़र उसके धमकियाँ दे रहा होता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूका। अब वो जो है वो वहाँ से भाग जाती है। जो नादिया होती है उसके पीछे जिन आया है वो वहाँ से भागते नींद से हरकतें कर रही होती है। इतनी देर में वहाँ से अली और असद भी आ जाते हैं और असद को देख के असद नादिया को सारा में देख के अब यकीन कर लेकर कि जिन बातों में होते हैं ये कोई गूंगी बातें नहीं हैं। इतनी देर में नादिया जो है वो अली का गला दबाना शुरू कर देती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता हम लोग इसे कैसे कंट्रोल करें। असद उससे कहते हैं कि अली यार तुम इसको पकड़ो, मैं इसमें तो बहुत जान आ चुकी हुई है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अली कहते हैं मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता। इतनी देर में वो अली का गला दबाने की कोशिश करती है तो चंगे से कहते हैं सारा को कि तुम ये गुलदान दो, नादिया के सर पे मार दो, क्योंकि उसने अली का गला बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। अली मर भी सकता था। तो सारा क्या करते उसका सर पे गुलदान मार देती है, वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पास भी बेहोश पड़ा हुआ होता है क्योंकि वो नादिया को ऐसी हालत में देख लेता है। वो कहता है कि यार यहाँ तो वाकई जीना है लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब वो लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नादिया भी होश है, उसने अपने घर पे जाना है, उसकी अम्मा जर्नलिस्ट चाहिए ना, वो कल हमारे घर आ जाए और हम पर कुछ केस वगैरह कर दे और इस हवेली के बारे में हम स्टोरी बनाते हैं। हम लोगों के पास तावीज़ नहीं है, हम क्या करें, हम अब सारा कैसे ठीक करेंगे। दूसरी तरफ चंगेज़ कहते हैं मैं ऐसा कर दूँ, किसी मौलवी को ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ जो है खुशी आ जाती है। अभी दोनों बातें कर रही होती हैं कि आज़र जो है सही सलामत वापस आ जाएगा, उसने नादिया के ऊपर हमला किया है। नादिया जो है वो बेहोश हो चुकी है। अभी देखो वो लोग क्या करते हैं नादिया का। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब होश में आएंगे लेकिन वो भी होश पड़े होते हैं। तो देर चंदी से कहते हैं कि मुझे याद आया पास एक मस्जिद है, मस्जिद में एक इलाज करने वाले मौलवी बैठे होते हैं, मैं ऐसा करता हूँ मैं कल ही जाता हूँ उनको ले आता हूँ। दूसरी तरफ ये लड़की जिसका शौहर इस हवेली में आया होता है उसको ढूंढने के लिए उस हवेली में आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अब नादिया को होश आ रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रही होती है। वो लोग नादिया जब होश में आते हैं उसको बताते हैं कि तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। नादिया कहती है नहीं मेरे साथ क्या, मुझे नहीं याद मेरे साथ क्या हुआ था। जब सारा बताते कि तुम्हारे अंदर जिन आ गया तो नादिया कहती क्या वाकई मेरे अंदर जिन आया था, आप लोगों ने मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो सब हंसने लगते हैं, कहते तुम बाकी में अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, वो जिन तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आया था वो मजाक तो नहीं आया था। जो तरफ आज़र आ जाता है, आज़र आके खुशी से कहता है कि उन लोगों ने नादिया के हाथ रस्सी से बांध दिया और रस्सी पे कुछ फूंक दिया था तो अपने उसके पता है उसको नुकसान नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ इन लोगों ने यह हरकत यही कर लेकिन मौलवी को बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि मौलवी को लेने कौन जा रहा है, वो कहते अली लेने जा रहा है। खुशी खुश हो जाती है, खुशी कहती है अच्छा अली लेने जा रही हैं। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि तुम बता तमीज़ से कि उसका नाम ले रही हो। कहती है कि अली को मेरे पे छोड़ते हैं, मैं उसको भटका सकती हूँ और जो मैं काम कहती हूँ वो मैं पूरा करके ही दिखाती हूँ। जिस तरफ दिखाते हैं कि सारा अपने शौहर से पूछती है अली गया हुआ है ना, मौलवी को लेने कहते हाँ गया हुआ। हम नादिया क्या करें, नादिया तक से बुकी है, उसके हमने हाथ भी बांधे है। वो कहीं भी कह रही थी कि मेरे हाथ खोल दो, हाथ खोल दो। पूरी रात उसके लिए ऐसे बुलाना बहुत मुश्किल थी। मुझे तो बस कह रहा होता कि यार हमें तो यहाँ से जाना चाहिए। अब परी जब निकलता है गाड़ी लेके मौलवी आने के लिए तो दोबारा से खुशी जो है इंसान के रूप में साथ आ जाती है। कुछ ऐसे कहती है कि आप तो बहुत मज़े की बातें करते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, हमारी 4 घंटे की टैप में हम दोनों रास्ते में मज़े की बातें करते हो जाते हैं, हमें सबका पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ नादिया जो है वो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो, मेरा हाथ खोल दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कहीं अपनी खारिशें कर लूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे हाथ नहीं खोल सकते, तुम्हारे पास तामीज़ भी नहीं है, अक्षर तुम्हारे हाथ खोले तो मुझे हमला कर सकता है। इतनी खुशी एक्टिंग करने लगती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा होता है। इतनी देर में नादिया जो है वो दोबारा से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मेरा हाथ खोल दें। जैसे ही वो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर जिन दोबारा से अटैक करते था वो लोग फिर से डर जाते हैं। चंगे चचा क्या करते हैं, जिनको भगाने के लिए वो अपना तावीज़ उतार के इसको दे देते हैं। अब चंगे चचा की जान खतरे में क्योंकि उनके पास अब तावीज़ नहीं है। इतने जहमत जैसे चंगे चचा उसको तावीज़ पहनाते हैं तो जिन वहाँ से भाग जाता है। आज़र पहुँचता है बुरी हालत में। वो कहता है कि इन लोगों ने तावीज़ पहनाकर मेरे ऊपर वार किया है, मेरी कमर पे वार हुआ, अब तुम्हें खुशी को सबको संभालना पड़ेगा। दूसरी तरफ अली के पास फ़ोन आ जाता है कि नादिया बिल्कुल ठीक है,
तो तुम जल्दी से आ जाओ घर वापस। उसको ये नहीं कहते कि मौलवी को लेकर ना आओ। अब दूसरी तरफ अली जो है वो वापस गाड़ी मोड़ लेता है, वो मौलवी को लेकर ही नहीं जाता। अब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, नाते कहती है कि मुझे अली छोड़ आएगा तो मैं उसको तावीज़ वापस कर दूँगी, फिर चंगेज़ चाचा इसको पहन दें। मैं ऐसा मेरी मुझसे इसको नहीं उतार सकती, ना मैं नीट से उतार सकती हूँ। दूसरी तरफ खुशी जो है वो कहती है आज़ाद भाई आपको क्या हुआ है? वो कहता है कि मेरे ऊपर इन लोगों ने वार किया, अब कुछ दिन तक मैं उठ नहीं सकता, अब तुम्हें इन दोनों को ही मिलकर सबको संभालना होगा, इन लोग को तुम लोगों से सबक सिखाना होगा। वो कहती हैं ठीक है हम पे छोड़ दें। दूसरी तरफ फिर लड़की जो है ये कंप्लेंट करने के लिए पुलिस में चली जाती है। वो पुलिस से कहती है कि आप मेरे साथ उस हवेली में चले, मैंने आखिरी बार अपने शौहर को वहीं पर ही देखा था। दूसरी तरफ अली कहता है कि चंगे चाचा गाड़ी में कुछ फास्ट फूड लेके आई हूँ, आप उससे गाड़ी से निकालिए। और वो नादे को आवाज़ देता है कि यार आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नादे कहती है हाँ बस 2 मिनट में अभी आ रहा हूँ। जब चंगे चाचा गाड़ी से खाना लेने जाते हैं तो वो चुड़ैल उन्हें नजर आ जाती है। वो ऊपर हवा में खड़ी होती है, जिससे चंगेज़ चाचा देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। चंगेज़ चाचा के ऊपर वो हमला करते, चंगेज़ चाचा जो है वो वहीं पर ही गिर जाते हैं। तो ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थे आज की। जिस तरफ अली से वो लोग पूछते हैं कि तुम मौलवी को नहीं लेव करते, आप लोगों ने तो कहा था कि सब ठीक हो गया। उनका दरवाज़ा जब बजता है वो देखते हैं वहाँ पुलिस आई है। बिल का दरवाज़ा बजता है, वहाँ पुलिस आई है। पुलिस कहती है कि इनके शौहर गुम हो गए। उनसे कहते हैं तो इनके शौहर गुम होने से हमारा क्या ताल्लुक, आखिर में इनके शौहर आपकी हवेली पर देखे गए हैं, तो प्लीज़ आप हमें आपकी हवेली की चेकिंग करनी है। वो कहते हैं कि ठीक है आप चेकिंग कर लें, जब हमने यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए वो है यहाँ पे, तो कैसे उनका शौहर यहाँ पे हो सकता है। आगे नेक्स्ट एपिसोड पर दिखाया जाएगा कि वो कहता है कि अली खुशी से कहता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अब उसको तो नहीं पता कि ये जीन है। जिस तरफ दिखाते हैं कि नादे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और नादे क्या करेगी, वो लोग नादे से कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को जर्नलिस्ट है उनको नहीं बताना कि तुम जो हो इस हॉन्टेड हवेली में आई थी। दूसरी तरफ चंगी चाचा जो है वो एक औरत का रूप धार के आ जाएंगे, जो औरत भगतन को नाचना दिखाएगी। जी नाज़रीन, तो आपको ड्रामे इसी तरह के देखने चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपको फ़नी लगे। फ़नी ड्रामे देखने से आपका स्ट्रेस लेवल ही बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले कुछ एपिसोड में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने वाली है। थैंक यू।